अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। तर्क वास्तविकता पर पर्दा डाल देता है, सच्चाई को आवृत कर देता है। मनुष्य के मन में ऐसा विकल्प उठता है, सत्य तिरोहित हो जाता है, कहीं पर्दे के पीछे चला जाता है। इस चंचलता के कारण, मन की चंचलता के कारण ये घटना घटित होती है। अपने अस्तित्व का व्यक्ति को पता नहीं चलता। चंचलता का एक काम यह है कि आदमी को अपने अस्तित्व का पता न चले, अज्ञान सदा बना रहे। दूसरा काम कि अपने दुख का पता न चले। दुख है पर चंचलता के कारण उसका पता नहीं चलता। आदमी मानता नहीं कि दुख है। दुख है कहता है, दुख को भोगता है, दुख पाता है, अनुभव करता है, फिर भी इतना जल्दी भूल जाता है कि बच्चे से भी ज्यादा आदमी भूलता है। मैंने बहुत बार देखा कि बच्चा इतना जल्दी भूलता है। पैसा मांगता है, पिता पैसा नहीं देता, रोने लग जाता है। जैसे ही हाथ में पैसा दिया, 1 मिनट में हंसने लग जाता है। 1 मिनट भी नहीं लगता पूरा, उसी क्षण रोता है, दूसरे ही क्षण में हंसने लग जाता है। भूल जाता है, पिछली बात को बहुत जल्दी भूलता है। किंतु शायद बच्चा जितना नहीं भूलता, बड़ा आदमी उससे भी ज्यादा भूलता है। कोई घटना घटित होती है, सामने संकट कठिनाई आती है, दुख का अनुभव होता है, संवेदन होता है, तब बहुत सोचता है। जैसे ही वह क्षण निकला, ऐसा भूलता है कि मानो कोई घटना घटी ही नहीं। यह चंचलता न होती तो ऐसा नहीं होता। चंचलता ने एक अपनी व्यवस्था कर रखी है कि जिससे आदमी को अपने दुख का पता न चले। चंचलता है, इसीलिए हमें अपनी कमजोरी का पता नहीं चलता, शक्तिहीनता का पता नहीं चलता, अपने अज्ञान का पता न होना, अपने दुख का पता न होना और अपनी कमजोरी का पता न होना, ये तीनों बातें चंचलता के साम्राज्य में ही चल सकती है। यदि चंचलता मिट जाए तो कभी संभव नहीं कि ये बातें चल सके, नहीं चल सकती। साधना का सबसे पहला कदम है कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर करना, शरीर की चंचलता को समाप्त करना। कोई व्यक्ति आए और पूछे, साधना कहां से प्रारंभ करूं, उन्हें बताएं, शांत बैठ जाए, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। शरीर को बिल्कुल स्थिर, निश्चल और शांत कर बैठ जाएं। आगे क्या करूं, कुछ भी नहीं करना, कोई जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, केवल स्थिर शांत होकर बैठ जाए। क्या होगा, जो कर रहे हैं वह सारा का सारा घटित हो जाएगा। श्वास प्रेक्षा का अभ्यास कर रहे हैं, श्वास को देखें, श्वास के कंपनों का अनुभव करें, श्वास के स्पर्श का अनुभव करें, चित्त को नथुनों में केंद्रित करें, श्वास को देखें। आप स्थिर होकर बैठ गए,
काया की चंचलता समाप्त हो गई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप श्वास दिखने लग जाएगा, श्वास दिखने लगेगा। जब कायोत्सर्ग होता है, शरीर स्थिर होता है, चेतना लौट आती है, चेतना बाहर जाती है, चंचलता होती है, चेतना बाहर जाती है, शरीर की स्थिरता होती है और चेतना अपने घर में लौट आती है। मन स्वतंत्र नहीं है, शरीर मन को पैदा करता है। वचन स्वतंत्र नहीं है, शरीर वचन को पैदा करता है। श्वास स्वतंत्र नहीं है, शरीर श्वास को उत्पन्न करता है। हमारा स्वर यंत्र वाणी को पैदा करता है, हमारा श्वास तंत्र श्वास के क्रम को चलाता है, हमारा मस्तिष्क मन को पैदा करता है। इन सब को पैदा करने की व्यवस्था, पूरी की पूरी व्यवस्था हमारे शरीर में है। शरीर इन सब को पैदा करता है, यह शरीर शास्त्रीय दृष्टिकोण है। अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण भी आप जान लें, जैन आगमों में बहुत विशद वर्णन हुआ है इस सच्चाई का। जितने परमाणु, जितने पुद्गल बाहर से लिए जाते हैं, उन सब को लेने का एकमात्र माध्यम है हमारा शरीर। शरीर वास्तव में चंचलता का एकमात्र सूत्र है शरीर। मन की चंचलता, वाणी की चंचलता, वचन के परमाणु शरीर लेता है। वचन के परमाणुओं को भाषा के रूप में शरीर बदलता है। केवल वचन के परमाणुओं का विसर्जन होता है, विस्फोट होता है और भाषा शब्द में बदलती है, सुनाई देती है। उस क्षण का नाम केवल वचन है। से सारा काम शरीर को ही करना पड़ता है। सारी की सारी वचन की प्रक्रिया शरीर निभाता है, पूरा उत्तरदायित्व शरीर का है। इसलिए वचन को शरीर से सर्वथा पृथक नहीं कहा जा सकता। शरीर का एक हिस्सा है वचन। मन को भी शरीर से पृथक नहीं कहा जा सकता। शरीर का एक भाग है मन। मन के परमाणुओं को शरीर ग्रहण करता है। मन के परमाणुओं को चिंतन के रूप में शरीर बदलता है। केवल मानसिक परमाणुओं का विसर्जन होता है। उस क्षण का नाम है मन और सारा का सारा दायित्व यह शरीर निभाता है। सारा भार, चिंतन का सारा भार, बोलने का सारा भार, श्वास के परमाणुओं को लेने का सारा भार यह शरीर निभाता है। वास्तव में एक ही मूल तत्व है शरीर। श्वास, वचन और मन ये सारे के सारे शरीर के ही एक भाग मात्र हैं। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के बिना कोई श्वास ले। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के बिना कोई बोले। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि शरीर के बिना कोई चिंतन करे। अशरीरी चिंतन, अशरीरी वाणी और अशरीरी श्वास कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा। सब कुछ शरीर के द्वारा ही घटित हो रहा है। इस परम सत्य को जान लेने के बाद उस उत्तर में कोई जिज्ञासा शेष नहीं रहेगी कि चित्त की शुद्धि के लिए शरीर की स्थिरता क्यों जरूरी। जब शरीर चंचल होता है, इंद्रिय चेतना बाहर जाती। जब शरीर चंचल होता है तो मन की चेतना बाहर जाती है।
शरीर जैसे स्थिर हुआ, निश्चल हुआ, शांत हुआ, चेतना, इंद्रिय चेतना लौट आती है, मानसिक चेतना भी लौट आती है, प्रतिक्रमण शुरू हो जाता है। प्रतिक्रमण, चेतना का बाहर जाना अतिक्रमण है और चेतना का फिर अपने भीतर आ जाना प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण अपने आप शुरू हो जाता है। हम जब प्रतिक्रमण की स्थिति में होते हैं, चेतना जब भीतर लौटती है और बाहर से चेतना का संपर्क टूटता है, चित्त जब भीतर ही देखने लगता है, अपनी सारी शक्ति का नियोजन भीतर होता है, उस समय सबसे पहले श्वास का दर्शन होता है। श्वास दर्शन, सहज भाव से श्वास प्रेक्षा हो जाएगी। प्रयत्न की जरूरत नहीं, सुझाव की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। चेतना भीतर लौटी और सबसे पहला कार्य होगा श्वास दर्शन। अपने आप पता चलेगा इस शरीर के भीतर एक घटना घट रही है। पहली घटना, शरीर स्थिर शांत, किंतु श्वास चल रहा है, बहुत मंद गति से चल रहा है। दीर्घ श्वास अपने आप हो जाएगा। दीर्घ श्वास, मंद श्वास, यह सहज नियम है शरीर का। जब शरीर की चंचलता होगी, श्वास छोटा होगा। शरीर की स्थिरता होगी, श्वास लंबा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मंद हो जाएगा। श्वास की स्थिरता शरीर की स्थिरता पर निर्भर है। शरीर जितना चंचल होता है, श्वास की गति बढ़ती जाती है, गति बढ़ती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है, श्वास छोटा होता चला जाता है। 1 मिनट में 16 श्वास लेने वाला व्यक्ति जब शरीर की चंचलता को बढ़ाता है तो श्वास की संख्या 20, 25, 30 आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, 60, 70 तक भी चली जाती है। शरीर शांत हुआ, श्वास की संख्या कम होने लग जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, श्वास अपने आप मंद हो जाएगा। यह श्वास की मंदता का नियम शरीर की स्थिरता के साथ जुड़ा हुआ है।